अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज HD। में हूँ हारिस अली शकीलानी। चलते हैं आज की हम खबरों की तरफ। मुल्की और गैर मुल्की हर खबर पर नजर हमारी। अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। अच्छा हुआ आयशा आपा मर गईं। एक बेटा कराची डिफेंस, दूसरा इस्लामाबाद के बड़े फार्म हाउस में रहता है। बड़ी अजीब बात है, भला किसी के मरने पे कोई इस तरह कहता है, लेकिन आयशा आपा को तो मरे हुए कई बरस गुजर गए थे। बस हुआ ये कि इनकी डेड बॉडी कल मिली है एक फ्लैट में, जहां वो कई बरसों से भूत बनकर रह रही थीं। लेकिन ये हैरत की बात नहीं कि इनका एक बेटा अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ कराची डिफेंस खयाबान बहरिया में 4 कनाल के वसी महलनुमा घर में खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहा है, तो दूसरा बेटा इस्लामाबाद, जिसका चक शहजाद में 8 कनाल का फार्म हाउस और बहरिया में लग्जरी कोठी और कराची में करोड़ों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी मौजूद है। और माँ का ये हाल। आयशा आपा जगत आयशा आपा थी, हमेशा से ऐसी नहीं थी। यही कोई 10-15 बरसों पहले न जाने उनके मन में क्या समाई, सब बच्चों को कॉल करके बुलाया, अपनी सारी जायदाद बच्चों के नाम कर दी। इसके बाद वही हुआ जो हमेशा से होता आया। इन जैसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। आखिर क्यों नहीं? ऐसों को अकल नहीं आती, किस किस का नाम लूं। आयशा आपा की औलाद चंद महीनों में ही उगता गई। आयशा आपा एक दिन तलत हुसैन साहब के आगे फट पड़ी, ज़ारो कतार रोते हुए कहने लगी कि दिन में कई कई बार सारे बच्चों को फ़ोन करती हूँ, लेकिन कॉल अटेंड ही नहीं करते। कभी कभार उठा भी लेते हैं तो कहते हैं 2 मिनट ठहरें, अभी कॉल करता हूँ। और वो 2 मिनट पहले घंटों में, फिर दिनों में, और फिर हफ्तों महीनों पर मुहित हो जाते। आयशा आपा फोन हाथ में पकड़े इंतजार करती रह जाती। कभी कभी तो सारी रात इंतजार करते ही गुजर जाती, लेकिन किसी एक का भी फोन नहीं आता। अभी कोई 15 बरस पहले ही की तो बात है, जब आयशा आपा ने बेहद शौक से प्राडो TZ गाड़ी ली। शौक से खुद चलाती हुई तलत हुसैन के घर आई। केक और मिठाई लाना ना भूली। फिर वो होती और कराची की सड़कें अपने गरीब हल्का अहबाब और रिश्तेदारों को कभी नहीं भूलती। चंद बरस पहले, जब तक उन्होंने अपनी जायदाद अपने बच्चों में तकसीम नहीं की थी, डायरी पर तरतीब से दिनों की तकसीम यानी बाकायदा शेड्यूल बना रखा था। रोजाना किसी न किसी गरीब और नादार के घर जाना, इनके लिए राशन और नकदी, बच्चों के स्कूलों की फीस। न जाने कितने नादार खानदानों की तो बाकायदा वजीफे लगे हुए थे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी। फिर इसके बाद इसीलिए ही कह रहा हूं कि अच्छा हुआ सांस की डोरी टूटी, तो इन्हें यकीनन सुकून मिल गया होगा, क्योंकि वो जिस तरह सारी सारी रात अपने फ्लैट के बाहर बेचैनी से टहलती रहती थी, बड़बड़ाती रहती थी, थक कर चूर हो जाती तो नीचे बैठ जाती, फिर उनसे उठा नहीं जाता। अब तो वो अचानक चीखें मारकर रोने लग जाती। जब इन्हें अपनी इस हालत का खुद एहसास होता, एकदम से चुप हो जाती। पड़ोसी बेचारे इनके करीब आते तो ये इन्हें जोर से डांटना शुरू कर देती। लेकिन गुज़िश्ता काफी दिनों से वो इस एहसास से भी आरी होती जा रही थीं। कुछ हफ्तों से उन्होंने रात को भी फ्लैट से बाहर आना छोड़ दिया। कभी कभार चंद मिनटों के लिए दिखाई देती, फिर पाँव फ्रैक्चर करवा बैठी, फिर खामोश। इस बार भी खामोश खासी तवील हो गई। और फिर जब फ्लैट से अजीब सी बदबू आने लगी, आयशा आपा को तन्हाई ने मार दिया। सबक सीखना चाहिए, जब तक आपके हाथ पांव ठीक काम कर रहे हैं जायदाद बच्चों के नाम ना कीजिए, चाहे वो कितने ही तरले करें। जिस दिन जायदाद बच्चों के नाम की, समझे आपने हाथ पांव कटवा लिए, अब सूखी इज्जत भी नहीं मिलनी, तो वक्त तो छोड़ ही दें।